एसिडिटी, क्या एसिडिटी का भी दांतों पे असर पड़ता है? एग्जैक्टली, एसिडिटी पे भी असर पड़ता है। एसिडिटी पे दांत की जो ऊपर वाली लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। बाहर यूएस और यूके वगैरह में जो ट्रीटमेंट है उससे बेटर ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है, तभी वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तभी वो लोग यहाँ आते हैं। ईटिंग हैबिट्स से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट अदरवाइज वेदर कह लो या कल्चर का कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मैंने जोक देखा था कहीं पर, वो कह रहा था कि किसी ना दुकान के बाहर लड़ाई हो गई, तो दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो एक बंदा पीछे से दोनों को हुल दे रहा था, कहता दांत पे मार, इसके दांत तोड़। तो बाद में पता लगा वो बंदा खुद डेंटिस्ट था, इसने दांत उड़वा रहा था। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, जो पुराने टाइम में करते डेंटिस्ट्री थी और आज के टाइम की डेंटिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। और अब जो मटेरियल्स और जो क्विकनेस आ चुकी है वो पहले टाइम में नहीं थी। अब हमारा टाइम भी शॉर्ट हो गया, डेंटिस्ट्री अब कंफर्टेबल हो गई है। मीठा खाने से इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है जी। अच्छा। मीठे का रीजन बीइंग कि मीठा दांतों पे स्टिक कर जाता है। ओके। जब दांतों पे मीठा स्टिक कर जाएगा तो उसका वहाँ पे कैविटी बनने के, उसके कीड़ा लगने में चांसेस बढ़ जाते हैं। रोली मैम एक चीज बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी, डेफिनेटली। ब्रश को ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए? ऐसे ऊपर नीचे करना चाहिए। ऊपर नीचे करना हाँ चाहिए। जी। अच्छा। नॉर्मली हम ब्रश को हमने देखा लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, जैसे हम एक शू को पॉलिश कर रहे हाँ। हैं। वी शुड अवॉइड दैट। या आई टोल्ड यू कि अगर जो डेंटिस्ट है उसके हाथ में तीनों स्किल्स हैं। वो एक डॉक्टर भी है, उसने मेडिकल की पढ़ाई भी करी है, और उसने अपने अंदर की कला को भी उभार सकता है, वो एक अच्छा। आर्टिस्ट बन के। डेंटल ज्वेलरी के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपके दांत सुंदर है, अगर आपके दांत साफ है, अगर आप बोलते अच्छा है, आप हंसते अच्छा है, तो फिर भी एक अच्छी ब्यूटी है। डेफिनेटली दांत अगर आपके स्ट्रेट हैं, दांत अगर आपके साफ हैं, दांत अगर आपके ब्राइट हैं और शाइनी हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है। कहते हैं कि दांत गए तो स्वाद गया और आंखें गई तो जहान। एक स्माइल, मुस्कान ही आपके चेहरे का सारा राज बता देती है। और कोई भी काम आप दुनिया में करना चाहते हैं या किसी से करवाना चाहते हैं तो सिर्फ एक मुस्कान से पॉसिबल है। हंसता हुआ चेहरा तो सबको अच्छा लगता है। मुझे लगता है किसी भी एज में हो, छोटा बच्चा, यंग, जवान लोग और बुजुर्ग भी, हंसते हुए किसी की भी आप फोटो देखेंगे ना, तो हंसता हुआ इंसान हमेशा ही अच्छा लगता है, हर रूप में अच्छा लगता है। हंसते के साथ सब हंसते हैं, रोते के साथ कोई नहीं रोता। लेकिन हंसते हुए भी कुछ लोग अपना मुंह छुपाते हैं। नोटिस किया कभी आपने? अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि दांत अच्छे नहीं होते। पीले दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, पान जर्दा चबा के दांत खराब किए हुए, या वैसे बाय बर्थ दांत, कई बार टूटे फूटे दांत, कई बार टेढ़े मेढ़े, कई बार एक्सीडेंट से टेढ़े मेढ़े हुए वो दांत। तो बात कर रहे हैं आज आपकी स्माइल की, आपकी मुस्कान की और आपकी खुशी की। हमारे साथ हैं आज के मेहमान डॉक्टर रोली जयरथ। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, डेंटिस्ट हो आप। yes, लोगों की मुस्कान है जो आप लोगों पे डिपेंड करती है। श्योर। आप पे डिपेंड करता है किसको हंसाना है, किसको नहीं हंसाना। मुझे लगता है कि आप लोग ना, जितने डेंटिस्ट है ना, ये बोर्ड डेंटल का हटा के ना ये लगा दो, रोते रोते आओगे, हंसते हंसते जाओगे। बिल्कुल सही बोला जी आपने। तो कैसे सफर शुरू हो गया डेंटिस्ट बनने का? इट स्टार्टेड इन 1990। आई क्लियर्ड माई PMT जी। और मैं बनना चाहती थी एक डेंटिस्ट शुरू से ही, बट माई फादर ही वॉन्टेड मी टू गो इन टू द मेडिकल फील्ड। अच्छा। बिकॉज ही वॉज एन आई सर्जन। तो ही हैड अ बिग हॉस्पिटल। ही सेड कि बच्चे मेरे वहीं ज्वाइन करें। बट आई वॉन्टेड टू, आई वॉज आर्टिस्टिक राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग आर्टिस्टिक and I wanted to be in the field of medical profession also. Then I learned that
जो एक डेंटिस्ट होता है वो एक आर्टिस्ट भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, और एक साथ के साथ एक इंजीनियर भी होता है। अच्छा, डेंटिस्ट बन गए आप तो समझ लीजिए आप आर्टिस्ट भी बन गए, क्योंकि आजकल तो डेंटल ज्वेलरी भी बड़ी डिमांड में है ना। डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली। बड़े सारे लोग। अच्छा, पुराने जमाने में देखते थे दांतों के बीच में हीरा लगाया हुआ है ना, वो विलन लोगों ने। हाँ आजकल जी, तो हीरो बन जाते हैं लोग लगा हीरो, के। एग्जैक्टली, दैट इज द डेंटल ज्वेलरी। डायमंड लगवाते हैं लोग, अच्छा। एंड स्पेसिफिकली फ्रंट टीथ पे, हाँ, टू गिव अ स्पार्क टू देयर स्माइल। कमाल की बात है। हाँ जी। अच्छा, स्पार्क देने के लिए मुझे लगता है कि बिना डेंटल ज्वेलरी के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपके दांत सुंदर है, अगर आपके दांत साफ है, अगर आप बोलते अच्छा हैं, आप हंसते अच्छा है, तो फिर भी एक अच्छी ब्यूटी है। डेफिनेटली डेफिनेटली। दांत अगर आपके स्ट्रेट हैं, दांत अगर आपके साफ हैं, जी। दांत अगर आपके ब्राइट हैं और शाइनी हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा, एक तो वैसे इस करियर में डेंटिस्ट हो गए है ना, एक डेंटल असिस्टेंट भी होते हैं, डेफिनेटली। डेंटल टेक्नीशियन भी होते हैं, जैसे आपने बोला इंजीनियर, हाँ जो जी। शायद डेंचर्स वगैरह तैयार करते हैं, है हाँ ना, जी, जितना हाँ मुझे जी। नॉलेज है इस बारे में। तो आपने डेंटिस्ट बनने की क्यों सोची, कुछ और क्यों नहीं, बाय द वे? या आई टोल्ड यू कि अगर जो जो डेंटिस्ट है उसके हाथ में तीनों स्किल्स हैं। वो एक डॉक्टर भी है, उसने मेडिकल की पढ़ाई भी करी है, और उसने अपने अंदर की कला को भी उभार सकता है, वो एक अच्छा। आर्टिस्ट बन के। पता है, बचपन में मैंने एक जोक पढ़ा था, मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे कि आप डेंटिस्ट क्यों बनना चाहते हो, आप दिल के डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? कहता दिल तो एक है, दांत तो 32 होते हैं, कोई ना Exactly. तो मेरे पास मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई दांत तो खराब एग्जैक्टली रहेगा। एग्जैक्टली। यू वुड बी सरप्राइज टू नो 32 के 32 दांत एक जैसे नहीं होते। अच्छा। इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर और इनके अंदर जो नर्व्स हैं वो सब अलग होती हैं। अच्छा। हाँ जी। और जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हाँ। वो किसी भी इंसान के नहीं मिलते। सिमिलरली 32 दांत नहीं एक जैसे होते, और किसी एक 32 दांत के पर्सन के दूसरे दांत के 32 दांतों के साथ नहीं मैच करता। बहुत बड़ी नॉलेज आज आपने हमें दे दी, मुझे तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अब तक ये पता था कि बायोमेट्रिक्स होते हैं फिंगर्स, तो सबके अलग अलग है। एग्जैक्टली। दांत भी अलग अलग है सबके। डेफिनेटली, यस। भगवान को कितना काम करना पड़ा होगा, 700 करोड़ लोग, सबके अलग अलग दांत। एग्जैक्टली। कुदरत एक बहुत बड़ी चीज है, कुदरत वी कैन नॉट कम्पीट विद नेचर। ट्रू ट्रू। अच्छा, अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। तो किस तरह के लोग जनरली आपके पास आते हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर आते हैं? देखिए, एज ग्रुप तो हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते जी। बिकॉज हमारे पास 6 साल के बच्चे से लेकर 90+ ईयर्स के बुजुर्ग भी आते हैं। बिकॉज दांत जो है हर किसी के हैं, और दांत नहीं है तो किसी का स्वाद नहीं रहता दिन अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं कि दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो हाँ जहान। जी। तो दांत हमारे फंक्शनिंग के, हमारी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हर एज के लोगों को आप जो है ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हर एज के लोगों में डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं? डेफिनेटली। एज के हिसाब से डेंटल प्रॉब्लम भी चेंज डेंटल होती है? प्रॉब्लम्स चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे दांत हमारे 2 टाइप के हैं, जी। एक प्राइमरी होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। जी। बच्चों में जिसको प्राइमरी और दूध के दांत हम कहते हैं, जो दूध के दांत हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है दैट आर डिफरेंट। जो एडल्ट्स होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। अच्छा। बट प्राइमरीली जो बेसिक जो है वो सेम सही रहता है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, और ट्रीटमेंट उनका डिफरेंट रहता था। अच्छा। हाँ तो जी। किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन, हर दूसरा पेशेंट या तीसरा पेशेंट ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है, आपको पता लग जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम, वो क्या है? वो है डेंटल केरीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कीड़ा लग गया। अच्छा। वो प्रॉब्लम है। ओके। और अगर हम राइट स्टेज पे हम ट्रीटमेंट कर लें उसका, कीड़ा का, तो हमारा जो फ्यूचर डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेंटल प्रॉब्लम है, अगर हम डेंटल केरीज को या कीड़े को नहीं टाइमली ट्रीट करें तो वो एक आरसीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम छोटे से कीड़े को या छोटी सी कैविटी को हम टाइमली ट्रीट करवा लें। ओके। अच्छा, दांतों में कीड़ा लगना है, जैसे आपने बताया, ये तो बड़ी कॉमन सी डिसीज है कि हर दूसरा तीसरे बंदे के पास तो ये तो होती है। बचपन में भी या आजकल भी माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि तुम ज़्यादा मीठा मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा, चॉकलेट मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। तो ये क्या इन ईटिंग हैबिट्स का फ़र्क पड़ता है, या सिर्फ बच्चों से आइसक्रीम छुपाने के लिए किया जाता है? नहीं, डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ता है। जो पुराने लोग कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे जी। मीठा खाने से इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है जी। अच्छा। मीठे का रीजन बीइंग कि मीठा दांतों पे स्टिक कर जाता है।
ओके। जब दांतों में मीठा स्टिक कर जाएगा तो उसका वहां पे कैविटी बनने के, उसके कीड़ा लगने में चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं। हाँ जी। ओके ओके ओके। तो दैट इज द रीजन हम तो कर मीठा लेते हैं। उसमें मीठा हर एज में ही कंट्रोल में खाना चाहिए। कंट्रोल में खाना चाहिए, बट आई ऑलवेज गाइड माई पेशेंट्स कि मीठा बच्चों को रोको नहीं, एक कंट्रोल्ड लिमिट में मीठा दो, और उसको बच्चे को ये गाइड करो कि जब भी मीठा खाए तो या तो कुल्ला कर ले, या अगर पॉसिबल है तो ब्रश कर ले। अच्छा, तो ब्रशिंग की बात करते हैं। ब्रशिंग आप कितनी देर तक बोलते हो बच्चे को करने के लिए? हम ब्रशिंग बोलते हैं नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स। ब्रशिंग अच्छा। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक करनी चाहिए। कुछ लोग तो एंजॉय करते हैं 15-15 मिनट दांतों में, लेकिन दैट इज वेरी रॉन्ग, वो दांतों को घिसा देता है। सही है आपकी बात। तो मतलब ऑनेस्टली मैंने कई बार जाके देखा है कुछ एरियाज में, खास करके कुछ पर्टिकुलर एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लोग इंजॉय करते हैं, सड़क पे खड़े हैं या खेतों में खड़े हैं तो बैठे हैं, दांत मल रहे हैं, मली जा रहे हैं। सो दैट इज 2 to 3 मिनट्स ए गुड टाइम। एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, कितनी बार ब्रश करना चाहिए? मिनिमम 2 times a day। ओके। अगर बच्चे के ब्रेसेस या किसी बड़े के ब्रेसेस लगे हुए हैं तब उसके आफ्टर एवरी मील्स उनको ब्रश करना चाहिए। अच्छा। बट नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, उनको 2 बार ब्रश कर सकते हैं। 2 टाइम्स तो जरूरी है। अच्छा, इसी चीज पे आते हैं, ब्रशिंग की बात करते हैं। ब्रशिंग किस एज से शुरू हो जाती है बच्चे की नॉर्मली? मतलब 1 साल का कि किस एज में बच्चे के दांत आ जाते हैं? 1-1.5 साल के बच्चे के? बच्चे के दांत 6 महीने में आ जाते हैं। 6 महीने में आ जाते हैं। दैट इज दूध का दांत। देखो मैं कितना पुअर हूँ इस मामले में, है ना। बढ़िया हो गया, डेंटिस्ट को बुला लिया आज। अच्छा, तो फिर उसकी ब्रशिंग कब शुरू करते हैं? ब्रशिंग हम जैसे एज सून एज द फर्स्ट टूथ अपीयर्स, जब आपका पहला दांत आ जाए तभी ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, मतलब 6 महीने का बच्चा और ब्रश का झंझट शुरू? हाँ जी। अरे बहुत कई बार क्या होता है कि किसी किसी के दांत थोड़ा डिलेड हो जाते हैं, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अच्छा दैट इज ऑल नेचर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें तो टाइम के बाद ही जब आ जाए दांत 1-2 दांत भी आने शुरू हो तो उसको ब्रश करना शुरू कर दो। दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक ब्रशेस आजकल बड़े आ गए। इंटरनेट पे तो इतनी ऐड आ रही है, आप तो अमेजन वगैरह कोई भी साइट खोलोगे तो पता रहता है कि इलेक्ट्रिक ब्रशेस है। उसको प्रेफर करते हो आप या मैनुअल को प्रेफर करते हो? देखिए, ब्रशेस दोनों ही ठीक है, इलेक्ट्रिक भी और मैनुअल भी जी। इलेक्ट्रिक ब्रशेस में थोड़ा सा हमारा काम आसान हो गया है, दैट इज, बट उसको हमें मैनुअल की तरह यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। नॉर्मल हम ब्रश को जो हम यूज करते हैं, हम रिस्ट के मूवमेंट्स या एल्बो के मूवमेंट से करते हैं। कई बार हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश को भी पेशेंट एज अ मैनुअल टूथब्रश यूज कर रहे हैं। रोली मैम, एक चीज बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी, डेफिनेटली। ब्रश को ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए? ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना चाहिए। ऊपर नीचे करना हाँ चाहिए। जी। अच्छा। नॉर्मली हम ब्रश को हमने देखा लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, जैसे हम एक शू को पॉलिश कर रहे हाँ। हैं। वी शुड अवॉइड दैट। ये बड़ा कॉमन सी बात है, और हर बच्चे को भी समझानी पड़ती है। मुझे लगता है बड़ों को भी समझानी पड़ती है। डेफिनेटली, बिकॉज हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, वी आर नॉट गाइडेड आवरसेल्व्स। हम आगे कैसे ट्रेडिशन, हम बच्चों को कैसे कर सकते हैं? आगे भी किसी को गाइड नहीं करते हैं। दिस इज व्हाई डेंटिस्ट ऑलवेज गाइड टू पीपल दैट 6 महीने में एक बार जरूर डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। अच्छा, वैसे डेंटल चेकअप किस एज में ज्यादातर लोगों को शुरू करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे ही दांत बच्चे का इरप्ट हो, हमें डेंटल चेकअप करवाना शुरू कर देना चाहिए कि टाइमली सब चीजें जो वो पता लगती ठीक होते रहे। एग्जैक्टली। ठीक होते। अच्छा, डायरेक्ट कोई कनेक्शन है डेंटल का शुगर डायबिटीज के साथ? डायरेक्ट तो नहीं हम कह सकते, इनडायरेक्ट डेफिनेटली है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर उनका डायबिटिक कंट्रोल नहीं है तो उनकी गम्स में इन्फ्लेमेशन बहुत रहती है। तो उनके लिए भी हम हमेशा गाइड करते हैं कि उनको डेंटल क्लीनिंग टाइम टू टाइम करवा लेनी चाहिए। अच्छा, ठंडे गर्म का फर्क पड़ता है? कुछ गर्म पानी से करना चाहिए, ठंडे पानी से करना? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मर्जी करो, है ना। कुछ लोग तो स्पेशल गर्म पानी करते हैं ब्रश करने के लिए कि मुझे गर्म पानी से ब्रश करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, कुछ बीमारियों की बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डेंटल से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी है। पहली चीज़ ये होती है कि जनरली लोगों को, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं मुझे ठंडा खाओ तो ठंडा बहुत लगता है, गर्म खाओ तो गर्म बहुत लगता है। क्या ये डेंटल प्रॉब्लम है? डेफिनेटली ये एक डेंटल प्रॉब्लम है जी। दांत में हमारे 3 लेयर्स होती हैं। ओके। जो फर्स्ट लेयर है जिसको हम इनामल कहते हैं,
उस लेयर में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। ओके। अगर वो फर्स्ट लेयर हमारी डैमेज हो गई है या घिस गई है तो जो सेकंड लेयर है उसमें सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाती वो है। अपना इफेक्ट दिखाती तो है। ये एक हमारा रिंगिंग साइन है। हमें अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो पेशेंट को डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, ना कि ओवर द काउंटर जो टूथपेस्ट अवेलेबल है केमिस्ट के पास जाके वो शुरू नहीं कर समझ लेना लो वो चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो शुरू हो Definitely, चुकी है जब आपको definitely. ये प्रॉब्लम जो है वो आई है। अगर इंडिविजुअल्स हमारे डेंटल चेकअप 6 मंथली करवाते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो सिचुएशन आने से पहले ही डेंटिस्ट आपको गाइड कर देगा कि दिस इज द प्रॉब्लम और आप अभी अवेयर हो जाइए। गुड। तो डाइट प्लान भी आप बना के देते हैं अगर पेशेंट आपके पास आता है कि कैसी डाइट आपको लेनी है ताकि आपके दांत अच्छे रहें? हाँ जी, डाइट प्लान तो वैसे ये डाइटिशियन का काम होता है, बट डेफिनेटली वी गाइड पीपल कि अगर आप हार्ड फूड्स खाएं, जैसे हम बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे को गाइड करते थे कि ये सॉफ्ट फूड्स जो जंक है या प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो हमारे को अवॉइड करने को बोलते थे, एंड दैट इज़ राइट। अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करें और रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स खाएं तो वो एक नेचुरल क्लिनजिंग का काम करता है। अच्छा। तो उससे हमारे टीथ की हेल्थ बढ़ जाती है, मजबूत भी होते हैं ना? मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, वाइटनिंग कैसे करते हैं लोग? मतलब ये आर्टिफिशियल होता है या बिल्कुल सही होता है, सच में होता है? वाइटनिंग जो ओवर द काउंटर मटेरियल्स मिलते हैं लोग बहुत करते हैं या ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, दैट इज रियली डेंजरस थिंग। बिकॉज अगर आप डेंटिस्ट से वाइटनिंग करवाएंगे, वाइटनिंग दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय अ डेंटिस्ट, बाय दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय अ डॉक्टर। उन्होंने आपको जो ड्रग देनी है या जो मटेरियल देंगे, डेंटल वाइटनिंग 2 तरीके से होता है। एक हम पेस्ट पेशेंट को घर पे दे देते हैं यूज करने के लिए, एक हम इन ऑफिस करते हैं जो हमारी क्लिनिक में बैठ के होता है। तो वो दोनों ही डेंटिस्ट के कंट्रोल में है, वो आपके दांतों की हेल्थ देख के ही आपको गाइड करेंगे। तो इसका मैं नटशेल में ये कहना चाहूँगी कि ये आपने अगर डेंटल वाइटनिंग, अगर आपको पीले दांत है, आप उनको वाइट करवाना है तो आपको ये एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ही करवाना चाहिए। ऑनलाइन यूट्यूब पे देख के नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली जो कई लोग बेकिंग सोडा या बाकी जो घर में मिलने वाली नमक या फिटकरी से करते हैं, दिस शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। दैट इज वेरी डेंजरस। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में तो ये लोग फिटकरी से ठीक कर लेते थे। अब पुराने ज़माने में और आज के ज़माने की फिटकरी में भी तो फ़र्क है। वो कौन सा असली आ रही है? Exactly. वो नमक कौन सा असली आ रहा है? That is really abrasive. That is actually abrasive. Abrasive मतलब वो आपके दांत की परत को उतार देगा। और हम ये नहीं चाहते कि दांत की परत उतरे। डेफिनेटली एक बार तो आपको लगेगा कि वो वाइट हो गए हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि परत उठ जाए। जो नेचुरल टूथ है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, जब आप वाइटनिंग की अगर वो प्रोसेस करवाता है कोई पेशेंट, तो कितनी देर तक रहता है और कब तक उसे दोबारा करवाना पड़ता है? ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। कई प्रोडक्ट्स गारंटी करते हैं कि 5 से 6 साल तक रहता है। अच्छा। कई प्रोडक्ट इससे लंबा भी करते हैं और कई प्रोडक्ट्स इससे कम भी करते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड द किट विद व्हाट वी आर यूजिंग। ओके। तो इस तरह से अगर कोई यूट्यूब पे देख के या ऑनलाइन देख के अगर अपना ट्रीटमेंट खुद करने की कोशिश करता है तो फिर तो वो अपने दांतों से हाथ धो बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्माइल भी एक्चुअली हार्मिंग ये चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। स्ट्रेस का असर पड़ता है कुछ इसके ऊपर? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है स्ट्रेस का दांतों पे। आजकल जो लाइफस्टाइल हम सबका हो चुका है, स्ट्रेस एक हमारा कॉमन वर्ड हो चुका है हमारी लाइफ में। तो स्ट्रेस की वजह से हमारे दांतों में किटकिटाना शुरू हो जाता है। जो पेशेंट को या इंडिविजुअल को नहीं पता चलता कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो एक ये नेचुरल हैबिट बन जाती है, दांत ऊपर और नीचे वाले दांत किटकिटाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो लोग सोए दांत किटकिटाते हैं वो स्ट्रेस है? वो स्ट्रेस है जी। दैट इज नंबर 1 साइन ऑफ स्ट्रेस विच द पेशेंट माइट नॉट नो कि मेरे को हो रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली वो डिस्कस करते हैं तो वो तो कहते हैं कि कुछ डॉक्टर कह देते हैं पेट में कीड़े हैं तो वो कीड़े को भी चेक करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। तो इट सिंपली मीन्स कि वो स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस तो इस है, वजह से उसके लिए हमारे पास एक ट्रेज आती हैं। हम अच्छा। पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि उसने वो रात को पहन के सोना है।
कैपिंग टाइप। हाँ, इट इज काइंड ऑफ अ ट्रे, प्लास्टिक ट्रे, बड़ा ट्रांसपेरेंट सी ट्रे होती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। वो रात को अपना सोने से पहले उसको पहन ले। उसका फायदा क्या होगा? उसका बेनिफिट होगा कि जो दांत किटकिटा रहे हैं वो दांत हमारे दांतों को डैमेज, नीचे वाले दांतों, ऊपर वाले दांतों को डैमेज नहीं करेगा। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं या कुछ मूवमेंट भी है तो दांत खराब हो दांत जाएंगे। हमारे बच जाएंगे, बट स्ट्रेस डेफिनेटली वो तो आपको मेडिकल विद द पैसेज ऑफ टाइम या उस चीज स्पेशलिस्ट से से। ही कंसल्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो अच्छा, डेंटल कॉस्मेटिक्स क्या होता है? आजकल तो बड़े नई नई चीजें सुनने को मिल रही है, ये है क्या डेंटल कॉस्मेटिक्स? डेंटल कॉस्मेटिक्स, देखिए अगर हम दांत टेढ़े हैं, दांतों में गैप है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं, दैट इज डेंटल कॉस्मेटिक्स। अच्छा। अगर हमारी स्माइल हमें नहीं पसंद है और उसको हम हमारी स्माइल को इम्प्रूव करवा रहे हैं, इट कुड बी ड्यू टू ब्रेसेस। ये हम ब्रेसेस से भी ठीक कर सकते हैं, अलाइनर्स से भी ठीक कर सकते हैं, विनियर्स से भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा। ये डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम अपनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो जाता है डेंटल का। ये जितने फिल्म स्टार्स हैं मुंबई वाले या जो बॉलीवुड हॉलीवुड, ये तो सब ये चीजें करवाते हैं। डेफिनेटली यही करवाते मुझे लगता हैं। है कुछ एक मधुबाला जी को छोड़ दिया जाए, माधुरी दीक्षित जी को छोड़ दिया जाए, इनकी तो चलो नेचुरल स्माइल ऐसी है शुरू से, है ना। बाकी तो बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे जो ये सब ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। एग्जैक्टली। एक अलाइनर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आया है, ये एक ऑर्थोडोंटिस्ट यही करते हैं। तो ये अलाइनर्स के से हमारी स्माइल भी इम्प्रूव हो जाती है, गैप्स, टेढ़े मेढ़े दांत या जो भी चीज़ हम नहीं देखते, जो भी चीज़ हमें नहीं पसंद है, वो हम अलाइनर से हम ठीक कर लेते हैं। अलाइनर एक थिन प्लेट होती है और उसकी ब्यूटी, उस प्रोडक्ट की ब्यूटी ये है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। ओह, अच्छा रोली मैम, दांत ठीक करवाना बड़ा मुश्किल काम है ऑनेस्टली। इतना बड़ा मुंह खोल के उसके बीच में कुछ वो डाल देते हैं, क्लच टाइप क्लिप सा डाल देते हैं ना, जिससे मुंह खुला रहता है। बाई चांस मैंने एक बार करवाया था बहुत साल पहले। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सी जॉब है। कुछ करते भी हो, हंसाते भी हो लोगों को, ट्रीट द पेशेंट भी करते हो। बिल्कुल जी, डिफिकल्ट इसलिए है, देखिए पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, जो पुराने टाइम में करते डेंटिस्ट्री थी और आज के टाइम की डेंटिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। और अब जो मटेरियल्स और जो क्विकनेस आ चुकी है वो पहले टाइम में नहीं थी। अब हमारा टाइम भी शॉर्ट हो गया, डेंटिस्ट्री अब कंफर्टेबल हो गई है। और पेशेंट, ये दोनों बोथ साइडेड है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो पहली बात तो अब इतना मुश्किल नहीं रहा। अब 30 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, 30 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या चेंजेस आपको लगेगी, किस तरह से क्या क्या चेंजेस आ गए हैं इस इंडस्ट्री में? चेंजेस बहुत आए हैं और हमने भी अपने आप को चेंज किया है, इनोवेट किया है, लर्न किया है एंड अडेप्ट किया है अपने आप को। सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो डिजिटल डेंटिस्ट्री। अच्छा, वो क्या है? पुराने टाइम में हम साइज लेते थे, प्लेट मटेरियल मिक्स करते थे, पेशेंट के मुंह में डालते थे, वो गुई गुई का टेस्ट आता था, पेशेंट अनकंफर्टेबल, डॉक्टर अनकंफर्टेबल, कभी गैगिंग सेंसेशन हो रही होती थी। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक हमारे पास एक प्रोब आ गया है, एक मशीन आ गई है, हम मुंह के अंदर वो डाल देते हैं और उसका जो साइज है पेशेंट का वो हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। अच्छा। हाँ जी। और सिमिलरली पहले क्या होता था, हमें वो साइज लेके बॉम्बे भेजना पड़ता था या कहीं पे भी हम जहाँ जो से हमने वेंडर है या मैन्युफैक्चरर है, हाँ जी, उनके पास भेजना पड़ता था। अब उसको हम जो साइज है डिजिटलाइज करके हम उसका साइज लेके स्क्रीन पे आ गया और सिमिलरली विद द क्लिक ऑफ अ बटन वो बॉम्बे पहुंच जाता है। अच्छा, बात बिल्कुल सही है आपकी। किसी ज़माने में पुराने लोगों के जब दांत बदले जाते थे तो नज़र आता था, पता लगता था इनके दांत लगे हुए हैं या चेंज करवाए हुए हैं या इन्होंने दांत लगवाए हैं, कहते थे। आज की डेट में अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाया भी है तो पता नहीं लगता। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी। अच्छा, आपके क्या टेक्नोलॉजी आजकल क्या रोल प्ले कर रही है? एआई भी है आपके इसमें? यस, एआई भी है क्या वो? एआई है कि हम पेशेंट्स को, हम जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल स्कैनर से हम साइज ले लेते हैं, अब उससे हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। ओके। तो पेशेंट को, अगर पेशेंट को वो लुक पसंद आती है तो वी स्टार्ट विद दैट ट्रीटमेंट। अगर नहीं पेशेंट को वो चीज़ पसंद आती है और पेशेंट वांट्स कि मेरे को ये चीज़ और इम्प्रूव करवाना है, तो हम उसका दोबारा से उसका वो स्कैन का के अंदर हम डाल के उसको दोबारा से हम उसी मेथड से जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उससे हम कर सकते हैं। पुराने टाइम में हम उसका साइज लेके हम उसका बना देते थे, फिर दिखाते थे, फिर पेशेंट को पसंद नहीं आता तो वी हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन।
अब हम विद अ क्लिक ऑफ अ बटन एआई हाँ, टूल्स के ठीक साथ है। हम इमीडिएटली पेशेंट को वो हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि टाइम हमारा बहुत सेव हो जाता है उसमें। अच्छा, एक डेंटिस्ट बनने के वैसे बेनिफिट क्या रहते हैं? डेंटिस्ट बनने के वैसे बेनिफिट लाइक आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ डॉटर इन लॉ एंड आई हैव टू मैनेज माय होम आल्सो। तो डेंटिस्ट्री में हमारे पास अपना टाइम, मी टाइम मिल जाता है। दैट इज द बेस्ट बेस्ट thing what I feel about that. Apart from the patients जिनको हम देख रहे हैं, हाँ, अपने लिए भी टाइम निकल आता टाइम है। निकल आता है हाँ इसके जी। बीच में। तो अलग अलग कैटेगरीज है ना, अलग अलग तरह के लोग, आप अप्रोच कैसे करते हैं लोगों को? लोग या आपको अप्रोच कैसे करते हैं कि किसी को डेंटल की प्रॉब्लम, हालांकि 30 साल बहुत बड़ा करियर होता है, लोग अपने आप ढूंढ के आते हैं, रेफरेंस बेस ही इतना स्ट्रांग होता है, तो कोई पहलवान वगैरह रखे हैं कि 2-3 दांत तोड़वा दो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। एक मैंने एक जोक देखा था कहीं पर, वो कह रहा था कि किसी ना दुकान के बाहर लड़ाई हो गई, तो दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो एक बंदा पीछे से दोनों को हुल दे रहा था, कहता दांत पे मार के दांत तोड़। तो बाद में पता लगा वो बंदा खुद डेंटिस्ट था, इसलिए दांत तोड़वा रहा था। कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते ये हैं वो? सिर्फ जोक में ही रह हो जाता है, ऐसा नहीं है। आजकल दांत तुड़वाने वाला काम नहीं है, आजकल दांत जुड़वाने का ही काम आज है। जुड़वाने नहीं काम है। सी, अगर आपने जैसे पूछा कहाँ से आते हैं, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 30 आई years। नो। तो 30 साल से अब हमारे पास जो क्लाइंट्स थे, पेशेंट्स थे, जी अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जी। वो अब खुद आ रहे हैं अपने आप, हाँ। और अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। अच्छा, आपके पास तो इंटरनेशनल टूरिज्म भी बहुत आता है, मैंने देखा है अमेरिका में, कनाडा में, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और कॉस्टली भी बहुत है। Definitely. तो लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पर डेंटल टूरिज्म, जिसे डेंटल टूरिज्म आजकल बोल रहे हैं, Definitely. अपना वो मेडिकल टूरिज्म के बेस पे वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपके पास आते हैं। तो कैसे उनको ट्रीट करते हैं आप? क्या कोई खास आप उसमें देखते हैं? क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, मोर ओवर वेदर कंडीशंस भी अलग हैं, तो कुछ उसमें फर्क पड़ता है या सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जी। आई वुड से कि जो बाहर यूएस और यूके वगैरह में जो ट्रीटमेंट है, उससे बेटर ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है। तभी वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तभी वो लोग यहाँ आते हैं। ईटिंग हैबिट्स से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट अदरवाइज वेदर कह लो या कल्चर का कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली अगर हम इंडिया में भी रह रहे हैं तो क्या वेदर का फर्क पड़ता है इसके ऊपर, दांतों के ऊपर? इससे कोई फर्क कि सर्दी में आपके पास पेशेंट ज्यादा आता है, सीजन होता है आपका, या गर्मी में ज्यादा नहीं, सीजन ऐसा होता है? कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। 12 महीने सीजन है। हाँ, 12 महीने सीजन है, ऐसा ही हम कह सकते हैं। अच्छा, एक दो चीजें खास मेडिकल साइंस में, नंबर 1 एंजाइटी। हर दूसरा पेशेंट उठा लो मार्केट में एंजाइटी वाला है। एग्जैक्टली। इसका दांतों पे असर पड़ता है? डेफिनेटली एंजाइटी एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दांतों पे इफेक्ट करता है जी। दांत उसमें हम किटकिटाना पेशेंट शुरू कर देता है। आपने बताया मुझे, तो उसकी वजह वो से एंजाइटी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, खास बात, एसिडिटी। क्या एसिडिटी का भी दांतों पे असर पड़ता है? एग्जैक्टली, एसिडिटी पे भी असर पड़ता है। एसिडिटी पे दांत की जो ऊपर वाली लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। अर्ली साइन क्या होते हैं? आपके पास पेशेंट आता है, आप तो मतलब 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, पेशेंट एंटर करता है, 2 मिनट बात करता है, आपको पहले स्टोरी सारी समझ में आ जाती है कि इससे क्या प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली। एग्जैक्टली। तो क्या अर्ली साइंस है एक डेंटल पेशेंट के? अर्ली साइंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अर्ली साइंस ठंडा गर्म लगना ही एक अर्ली साइन पहला है, early sign नंबर 1। दिस इज अगर आपको कोई कीड़ा लगने वाला है या कोई दांत डैमेज हो रहा है तो। सेकेंडली जो अर्ली साइन आता है, जो बच्चों का डेंटिशन, जो प्राइमरी टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, कई बार क्या होता है कि दूध के दांत टूटे नहीं होते, परमानेंट दांत आने लग जाते हैं, आगे पीछे दांत आ रहे हैं। डबल। तो जब वो डबल आ रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो एन अर्ली साइन। आप एक डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करो, एंड स्पेसिफिकली ऑर्थोडोंटिस्ट के पास कंसल्ट करो। वो पेशेंट वो गाइड कर देगा पेरेंट्स को कि बच्चों का दांत का ये जो है डबल आ रहे हैं, आपको दूध के दांत निकलवा लेने चाहिए, नहीं तो लेटर स्टेज पे ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कितने भी टेढ़े मेढ़े दांत हो, हर तरह के दांत आप ठीक हो जाते हैं? यस। वो बिल्कुल सीधे जैसे होने चाहिए ऐसे हो जाते हैं? हाँ, वो मैं गाइड करना चाहूंगी मासिस को कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो ऑर्थोडोंटिस्ट से ही ठीक करवाने चाहिए। बिकॉज ऑर्थोडोंटिस्ट एक डॉक्टर है जो आपके जो दांत जो टेढ़े हैं, गैप्स हैं और डबल दांत आ रहे हैं, या दांत हड्डी के अंदर हैं, या आपका जो जॉ साइज है, कई नॉर्मली क्या होता है जो ऊपर वाला जॉ है वो बाहर होता है,
कई केसेस में जो ऊपर वाला जॉ अंदर होता है, नीचे वाला जॉ बाहर को होता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो ये सब कुछ ट्रीट कर सकता है। ये नॉर्मल डेंटिस्ट से उसने सुपर स्पेशलाइजेशन की होती है। तो उन्हीं से आप ब्रेसेस लगवाइए या अलाइनर लगवाइए, उससे आपके दांतों की हेल्थ और आपका ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। चलिए, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसे 3 टिप्स बता दीजिए फ्री में, बिना फीस लिए हुए, कि उनके लिए यूजफुल हो। 3 tips which I always guide people is रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर रहे हैं तो आपके दांत कभी नहीं जाएंगे। सेकेंडली, जितना अवॉइड कर सकें आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। और थर्डली, आप डाइट अपनी अच्छी लीजिए, हार्ड एंड फाइब्रस फूड खाइए ताकि, एंड अवॉइड जंक फूड, उससे आपके दांतों की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मुझे लगता है कि ऐसे तो लोग आपके पास वैसे भी आते होंगे जो लेजी टाइप लोग होंगे, किसी के बच्चे हैं, किसी के टीनेजर है, किसी की वाइफ ऐसा है, किसी का हस्बैंड ऐसा है, जो कहते हैं ये तो ब्रश ही नहीं करता जी। बहुत बहुत जी, आजकल टीनेजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेरेंट्स टीनेजर्स को लेके आते हैं कि हमारे बच्चा बहुत लेजी है, ये ब्रश नहीं करता। बहुत बार हमने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को फोर्स कर रहे होते हैं पर बच्चा दिन में एक बार भी ब्रश नहीं कर रहा होता। तो उसके मुंह से बहुत स्मेल आ रही होती है एंड पेरेंट्स ब्रिंग अस कि आप इनकी क्लीनिंग कर दीजिए ताकि एक बार तो कुछ टाइम के लिए तो इसके दांत साफ रहें। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और कुछ लोग तो इतने पैसे वाले हमें एक बंदा रख लेते हैं 3,000 रुपये महीना पे, आके मेरा ब्रश कर दिया अगर तो ऐसा भी आने वाला टाइम तो मुझे लगता है। अच्छा, लोग टेक्नोलॉजी पे भी इतना डिपेंड हो गए हैं, मुझे तो लगता है आने वाले टाइम पे लोगों ने ऐसे ही रखना है कि भैया मैं तो लेटा हूँ बेड के ऊपर और मेरा अपने आप आके कोई ब्रश कर रहे तो ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ब्रश करूँ। ये तो ज़्यादा बिजी है, ये ज़्यादा लेजी है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई 3 ऐसी चीजें जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए खास करके अपने दांतों का ध्यान रखने के लिए? सबसे पहली चीज अवॉइड नहीं, मैं इसको कहूंगी, ये चीजें फॉलो करनी चाहिए जी। सबसे पहली चीज तो आप 6 मंथ्स के अंदर एक बार जाके डेंटिस्ट को पास जरूर विजिट कीजिए। डेंटिस्ट के पास अगर आप विजिट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है वो डेंटिस्ट आपको गाइड कर देगा। दूसरी चीज मैं ये कह रही हूँ कि जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट करवाएंगे वो ट्रीटमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। नंबर 1, पेन कम होगी। नंबर 2, आपका टाइम कम लगेगा। और नंबर 3, आपके पैसे भी कम लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि कम से कम लोग जो देसी ट्रीटमेंट लेते हैं कि सरसों के तेल में नमक डाला और उंगली पे लगाया और लगा लिया, उन सब चीज़ों से उनकी जो दांत घिसाई हो जाती है, कम से कम वो तो कम रहेगी। अवॉइड एनी काइंड ऑफ अब्रेसिव, कोई भी जो दांत घिसा दे, कोई भी दंत मंजन, लाल दंत मंजन या कुछ भी पाउडर, कोई भी पाउडर वो अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ हमें पेस्ट, टूथपेस्ट या फिर डॉक्टर से रिकमेंडेड चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। हर प्रोफेशन में मैम बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस होती हैं। डेंटल साइंस में क्या मिथ है? डेंटिस्ट्री में मिथ ये है कि अगर मेरे गम्स ब्लीड कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ब्लड आ रहा नॉर्मल है, विच इज़ नॉट। ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब आपके गम्स में इन्फेक्शन है। उसको आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करवाएंगे उतने आपके दांतों की लाइफ बढ़ेगा जी। नंबर 2 मिथ है कि हम जितना ज़्यादा जोर से ब्रश करेंगे हमारे दांत उतने साफ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, वो दांत को हार्म कर देता है। और नंबर 3 मिथ बहुत बड़ा जो है कि ब्रेसेस जो हैं सिर्फ बच्चों के लिए हैं। अच्छा। ब्रेसेस 13 साल से लेकर 60 साल, 65 साल, 70 साल के बुजुर्ग, किसी की भी एज के लिए जिसको भी जब जरूरत पड़े तो ब्रेसेस लग सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस। बहुत बहुत हमारे पास पेशेंट्स हैं जो बच्चे और उनके पेरेंट्स इकट्ठे ब्रेसेस लगवा के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वेरी नाइस रोली मैम, बहुत बढ़िया आपने टाइम हमें आज दिया और बहुत सारी बातें तो मुझे खुद को क्लियर होगी डेंटल साइंस को देखे। जो कई बार चीज़ों को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, वो लाइटली भी नहीं लेना चाहिए आज मुझे सीखने के लिए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन। दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर रोली जयरथ, जयरथ डेंटल क्लिनिक, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ के सामने, सिविल लाइन्स, लुधियाना में। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं एंड वेरी गुड लेडी, जिनको सारी कंप्लीट नॉलेज है। कहते हैं एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ट्रीट करे बीमारी को, लेकिन सबसे बढ़िया डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट को भी साथ में ट्रीट करे। ट्रीट द पेशेंट, लेटर द डिसीज।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, भूलिएगा नहीं डिस्कशन डायरीज, अपना बिगुल यहाँ बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का देखने के लिए, हमारे सारे शोज लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। डिस्कशन डायरीज में बाय बाय।